वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट नंबर 3 ऑफ और प्लेशन सीरीज ऑफ फैमिली वेलफेयर वर्कर टेस्ट। आज की वीडियो में हम पूरा सिलेबस के मुताबिक पार्ट नंबर 3 के एमसीक्यूज कवर करेंगे। सिलेबस आपके सामने मौजूद है। बायोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, बेसिक मैथ, उर्दू, कम्युनिटी वेलफेयर अवेयरनेस। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि सेक्शन बायोलॉजी और जनरल साइंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच ऑर्गन टू कनेक्ट द डेवलपिंग फीटस इन यूट्रीन वाल टू अलाउ न्यूट्रन अपटेक एंड वेस्ट एलिमिनेशन। इसका करेक्ट आंसर बी प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का टेम्पररी ऑर्गन होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मुहैया करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अंडर रेस्टिंग कंडीशन। इसका करेक्ट आंसर बी है 37.60 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछते 98.6 से। इंसान का नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर लगभग 37.0 है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर टेम्परेचर 38.0 सेल्सियस ऊपर चला जाए तो उसे फीवर पर प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ विच एसेंशियल मिनरल्स लीड टू वाटर इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसका ऑप्शन सी हमारा आयोडीन करेक्ट आंसर है। थायराइड ग्लैंड को हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। डाइट में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, जैसे ग्वाइटर कहते हैं। इसमें बचने के लिए आयोडाइज साल्ट का इस्तेमाल करना के लिए हिदायत दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच क्लोस्ट्रोम और थिक योलोइस मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग अर्लियर ब्रेस्ट फीडिंग इन रिच। इसका करेक्ट आंसर बी एंटीबॉडीज एंड इम्यूनोग्लोबिन। पैदाइश के बाद माँ को पीला गाढ़ा दूध कोलोफोटम प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज से भरपूर होता है, जो खास तौर पे IgA जो कि नवजात बच्चे न्यूबॉर्न में न्यूट्रॉन इम्यूनिटी को पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल फॉर द हार्ट ऑफ लंग्स। इसका करेक्ट आंसर बी है पल्मोनरी आर्टरिया। पल्मोनरी आर्टरिया जिस्म की वाइट आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर खून को दिल से पर फेफड़ों तक लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 से, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी। इसका करेक्ट आंसर है बी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन विया हेमोग्लोबिन। RBCs में हेमोग्लोबिन होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं, उसे पूरे जिस्म के टिश्यू और ऑर्गन तक पहुँचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ORS रिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन इज primarily administrative in first aid to treat। इसका करेक्ट आंसर है बी डिहाइड्रेशन फ्रॉम द डायरिया फॉर वोमिटिंग। ORS के इस्तेमाल डायरिया और ULT वोमिटिंग की वजह से होने की वाली डिहाइड्रेशन, पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच हार्मोन इज नॉन एज प्रेगनेंसी हार्मोन फॉर मेंटेनिंग द यूट्रीन लाइनिंग। इसका करेक्ट आंसर बी प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रीन लाइनिंग इंट्रोमीट्रियम को थिक और मेंटेन रखता है ताकि प्रेगनेंसी सेफ रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अंडर पाकिस्तान EPI शेड्यूल एट व्हाट एज इज द फर्स्ट डोज ऑफ मीसल वैक्सीन मीसल की वन फर्स्ट गिवन। इसका करेक्ट आंसर एट 9 मंथ ऑफ एज। पाकिस्तान की EPI शेड्यूल के मुताबिक मीसल की पहली डोज 9 माह की उम्र में दी जाती है, जब तक दूसरी डोज मीसल की 15 माह की उम्र में लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल विद इन सेल रेफर टू एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसका करेक्ट आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया केमिकली एनर्जी ATP प्रोड्यूस करता है, इससे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, रिकेट की चाइल्डहुड बोन डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय वीक सॉफ्ट बोन कॉज बाय लैक। इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी विटामिन डी जिस्म में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, इसलिए कमी से बच्चों में रिकेट हड्डियों का नरम या टेढ़ा होने की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ORL कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स OCPPS प्राइमरी प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय। इसका करेक्ट आंसर है बी सुप्रीजिंग ओव्यूलेशन थ्रू हार्मोन। OCPS में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं जो कि ओव्यूलेशन एग रिलीज होने को रोकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 की इंग्लिश लैंग्वेज की। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है हमारा, चूज द करेक्ट एंटोनियम अपोजिट मीन फॉर द वर्ड प्रिवेंट। इसका करेक्ट आंसर है बी अलो एंड एबल। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, जबकि इसको उलट एंटोनियम होगा अलो या एनएबल, इजाज़त देना। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, fill the blank with the appropriate preposition में midwife is responsible dash maintaining patient hygiene। इसका करेक्ट आंसर है बी फॉर वन। रिस्पॉन्सिबल को बड़ा
बात हमेशा प्रीपोजिशन लगता है जब जिम्मेदारी देखनी हो। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इसका आंसर है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के सही स्पेलिंग में डबल सी और टीओन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, convert active voice into passive voice that doctor examine the infant। इसका करेक्ट आंसर है बी, इन्फेंट इज एक्समाइंड बाय डॉक्टर प्रेजेंट। सिंपल एक्टिव सेंट को पैसिव बनाता है वक्त इससे, और थर्ड फॉर्म एक्समाइंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड होता है चिल्ड्रन बोलना या इसके लिखना गलत ग्रामर है। इसका सही आंसर है सी, चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस इफ अ पेशेंट डैश अर्लियर ट्रीटमेंट द प्रोग्नोस इन एक्सीलेंस। इसका करेक्ट आंसर भी रिसीव। फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट ए पेशेंट के साथ वर्ब में एस लगता है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 3 पे आता है जनरल नॉलेज एंड पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट मेजर रिवर इन पाकिस्तान फॉलोइंग थ्रू सिंध इनटू अरबियन सी। इसका करेक्ट आंसर है सी, इंडस रिवर। दरिया सिंध, इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है जो कि तिब्बत से निकलकर सिंध के जरिए अरबियन सी में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विच हिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट इन सिंध प्रोविंस इज होम टू एंशियस्ट वैली सिविलाइजेशन साइट। इसका करेक्ट आंसर भी लाड़काना, मोहनजोदड़ो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 21, विच डेट वर्ल्ड हेल्थ डे ऑफ द ग्लोबली ऑफ बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एवरी ईयर। इसका करेक्ट आंसर भी अप्रैल 7। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ मनाया जाता है क्योंकि 1948 में इसका दिन WHO का कायम में आया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विच मेजर सी लाइज डायरेक्टली टू साउथ ऑफ पाकिस्तान सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। इसका आंसर भी है अरबियन सी। सिंध के जनूबी साउथ में अरबियन सी वाक़ई है जहाँ कराची के मशहूर पोर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द स्टेट रिलीजन ऑफ इस्लाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है बी, इस्लाम। आईनी पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 2 के मुताबिक इस्लामी मुल्क का सरकारी मजहब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेयर इज़ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड इन दिसंबर 1906। इसका आंसर है बी, ढाका। ढाका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका में रखी गई। अब हमारा सेक्शन है बेसिक मैथ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 ए फाइनल फैमिली वेलफेयर वर्कर टारगेट वाज द काउंसिल 150 वुमेन इफ द सक्सेसफुली काउंसिल 120 वुमेन व्हाट परसेंटेज ऑफ द हर टारगेट कंप्लीट। इसका करेक्ट आंसर है सी, 80। एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी। तरीका सिंपल है, 120 को आपने डिवाइड करना 150 मल्टीप्लाई 100 इजिकल 0.8 आएगा। फिर 8 को उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 100 तो उसका इजिकल टू आंसर आएगा 80%। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा कह रहे हैं, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ 40 फीमेल पेशेंट टू 60 मेल पेशेंट इनटू सिंपलेस्ट होल नंबर। इसका करेक्ट आंसर है 2:3। दोनों नंबर को इनके साथ बड़े कॉमन फैक्टर 20 से डिवाइड करके 40 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 2 और 60 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेशो बनेगा 2:3 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है हमें सॉल्व करना एक्स लाइन है। क्वेश्चन 3x + 50 इज इक्वल टू 45। इसका करेक्ट आंसर है बी। स्टेप 1 में आपको 1:3 मल्टीप्लाई 45 माइनस 50 करना है। स्टेप 2 पे 2:3 मल्टीप्लाई 30 करना है। स्टेप 3 पे 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 10 करना है। फिर हमारा सेक्शन है उर्दू कम्युनिटी वेलफेयर अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, डेंगू फीवर किस काटने से इंसान में फैलता है, किसके काटने से फैलता है। इसका आंसर है बी, एडिडास मच्छर। डेंगू वायरस एडिडास एग्जेप्टिव मच्छर के काटने से फैलता है जो कि साफ खुले पानी में प्रवेश पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ को दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पिलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है। इसका आंसर है ए, बच्चे को कुदरती ग़िज़ा और बीमारियों से हिफाजत मिलती है। माँ को दूध बचने के लिए मुकम्मल ग़िज़ा जो उसे बीमारी से बचाने के लिए कुदरती इम्यूनिटी फराम करती है। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट MCQ से, दिल्ली इलाकों रूरल एरिया में फैमिली वेलफेयर सेंटर FWCS के बुनियाद मकसद क्या है। इसका करेक्ट आंसर है बी, माँ और बच्चों की सेहत, खानदान और मनसूबबंदी को अवेयरनेस फराहम करना है। FWC का मुख्य मकसद देहाती इलाकों में मैटरनल चाइल्ड से के हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग एजुकेशन फराहम करना है।
تو یہ تھی ہماری پارٹ نمبر 3 کے تمام MCQs. امید ہے یہ ویڈیو ٹیسٹ کی پریپریشن میں بہت مددگار ثابت ہوگی. اگست 18 2026 کو ہونے والا فیملی ورکیئر ویلفیئر کے ٹیسٹ کے لیے ہماری طرف سے آپ سب کو بیسٹ آف لک. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور مجھے اچھے کمنٹ بھی کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناتا رہوں.